वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तेलंगाना आवाम के चंदे से बनी मोहम्मदिया मस्जिद को घर में तब्दील करने की नाकाम कोशिश, मकामी आवाम नाराज। बीजेपी लीडर का मुतनाज़ा बयान, राहुल गांधी से मांगा डीएनए सबूत, कहा मुसलमान का बेटा हिंदू कैसे। बालाकोट हमला, लोकसभा इंतखाबात जीतने के मकसद से किया गया, फारूक अब्दुल्ला का बयान। दीनी तालीमी बोर्ड के सूबाई इजलास आम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। दिल्ली में नहीं होगा आपसी इत्तेहाद, राहुल गांधी बोले सभी 7 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। बीजेपी का एयर स्ट्राइक को इंतखाबी तशहीर का जरिया बनाना, काबिल मजम्मत शिवसेना का बयान। नोटबंदी से पहले आरबीआई ने कहा था नोटबंदी से खत्म नहीं होगी ब्लैक मनी, आरटीआई का बयान। हमारे अजीम मुल्क में बदउनवानी कैंसर की तरह फैल रही है, मद्रास हाईकोर्ट का बयान। ममता बनर्जी ने 40% खवातीन को लोकसभा टिकट देने का किया ऐलान। CWC मीटिंग, मोदी मजलूम बनने की कोशिश करते हैं लेकिन हकीकी मजलूम अवाम है, सोनिया गांधी का बयान। हार्दिक पटेल का सनसनीखेज इंकशाफ, बीजेपी ने की थी 1200 करोड़ रुपए की पेशकश। तेजस्वी ने सरकर्दा लीडरों को लिखा खत, कहा कुछ चैनलों का बैकआउट करने की जरूरत। हिंदुस्तान से कशीदगी कम होगी, शाह महमूद कुरैशी की अमेरिका को यकीन दहानी। गोलान को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने के लिए ट्रंप पर दबाव डालूंगा, अमेरिकी सेनेटर का बयान। चीन माहीगीरों की कश्ती बहरी जहाज से टकरा गई, 12 मल्लाह लापता। यमन हूसियों ने क़यामत मचा दी, 2 खानदानों के दर्जनों अफराद को कत्ल कर दिया गया। पाक व हिंदू कशीदगी, तुर्क सदर का भारतीय वजीर आजम टेलीफोन राब्ता। तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। बिहार में 2 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस कस्टडी में मार मार कर जाँ बहक कर दिया गया है। इसी की तफसीलात उस पर तबसरा मैंने पेश किया है आज के प्राइम टाइम में। आप लोग जरूर देखें और उस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि पुलिस का असली चेहरा लोगों के सामने आ सके। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर है तेलंगाना से। हैदराबाद जिले के मिडचल नामी इलाके के रिहायशी ने यहाँ सीधी बात को खबर दी है कि एक अब्दुल्ला नामी शख्स जबरदस्ती अवामी चंदे से बनाई गई एक मस्जिद को घर में तब्दील करना चाह रहा है और कब्जा करना चाह रहा है। मकामी शख्स ने तफसीलात देते हुए बताया कि अहले मोहल्ला ने कर्जा लेकर एक जमीन मस्जिद के लिए खरीदी और उसकी रजिस्ट्री अब्दुल्ला नामी शख्स के नाम हुई। चूंकि जमीन पर अल्लाह का घर बनाना था तो अवामी चंदे से मस्जिद भी तामीर कर दी गई और साल 2013 में इसका इफ्तिताह भी हुआ। शुरू के दिनों में यहाँ बाकायदा नमाज भी होती रही। उसके बाद ये मस्जिद दूसरे मकतब फिक्र के कब्जे में चली गई और एक इमाम को हटाकर दूसरे इमाम को रख दिया गया। इस तरह इख्तलाफात के बीच में अब्दुल्ला ने सिरे से इनकार ही कर दिया कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि रिहायशी घर है, इसमें आप नमाज पढ़ना बंद करें। मगर मकामी लोग इस तरह अचानक मस्जिद को वीरान करने से नाराज हो गए हैं और घर में तब्दील करने और यहाँ की वजू खाने में तोड़ फोड़ मचाकर 4 दीवारी तामीर करने को लेकर नाराज हैं। अब मकामी लोग किसी भी तरह से मस्जिद को आबाद करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी इस मस्जिद का इमाम हो, मगर वीरान करके एक जाती शख्स को इस पर नाजायज कब्जा नहीं करना चाह रहे हैं। कानून एतबार से चूंकि इब्तिदा में जब जमीन खरीदी जा रही थी और अब्दुल्ला नामी शख्स के नाम पर जमीन थी, अब ये शख्स उसका नाजायज फायदा उठाते हुए मस्जिद पर कब्जा करना चाह रहा है और नमाज अदा करने से रोक रहा है। मुफ्तियान से इस सिलसिले में फतवा भी हासिल कर लिया गया है, मगर अब्दुल्ला नामी ये शख्स नीयत की बात करते हुए जवाब दे रहा है कि मस्जिद की कोई नीयत ही नहीं थी, जबकि एक जमीन जब मस्जिद के लिए वक्फ हो गई हो तो ताक़यामत मस्जिद ही रहेगी। अब्दुल्ला नामी शख्स को चाहिए कि वह हरदर्मी छोड़कर अल्लाह के लिए मस्जिद अहले मोहल्ला के हवाले कर दे ताकि मस्जिद भी आबाद हो और मकामी लोगों के लिए नमाज पढ़ने में आसानी हो और उसके लिए सवाब मिले। आज दूसरी खबर बेंगलुरु से। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने एक मरतबा फिर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुतनाज़ा बयान दिया है, बल्कि अपने अकल की निचली सतहियत का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वालिद और ईसाई वालिदा का बेटा हिंदू कैसे हो सकता है। बात उन्होंने कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ा में एक इंतखाबी रैली के दौरान बोलते हुए कही। मरकजी वजीर ने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने को लेकर कहा कि क्या राहुल गांधी अपना डीएनए प्रूफ दे सकते हैं कि वो ब्राह्मण हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे थे, वहां उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी ब्राह्मण हूं।
हेगड़े के इस बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हेगड़े ने मजीद कहा कि जब राजीव गांधी का कत्ल किया गया उसके बाद उनकी शनाख्त के लिए उनके बच्चों के डीएनए की मांग की गई, लेकिन सोनिया ने राहुल गांधी का डीएनए देने से इनकार कर दिया तो प्रियंका का डीएनए लेकर उनकी शनाख्त हो पाई। उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। बता दें ये पहली मर्तबा नहीं है जब हेगड़े ने इस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया है। इससे पहले जनवरी में भी उन्होंने राहुल गांधी के बारे में इसी तरह की बात कही थी। अब खबर कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की क़ियादत वाली मोदी हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उसने लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए वाहिद मकसद के साथ पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले के हुक्म दिए। श्रीनगर से रुकने पार्लिमान फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी तमाम महाजों पर नाकाम रही और ये पूरी तरह माना जा रहा था कि इंतखाब से पहले पाकिस्तान के साथ तसादम होगा ताकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक ऐसे अवतार के तौर पर सामने आ सके जिसके बिना हिंदुस्तान का गुजारा हो ही नहीं सकता। श्रीनगर में गुज़िश्ता सोमवार को उन्होंने सहाफियों से कहा, यह सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से इंतखाब के लिए, सिर्फ इंतखाब के मकसद से की गई है। हमने करोड़ों रुपए की कीमत का हवाई जहाज गंवा दिया है। अब खबर मुंबई से। आज यहाँ दारुल सोनूरी जिला अकोला में 14 मार्च 2019 बरोज जुमेरात बवक्त बाद नमाज मगरिब को सूबाई सतह पर मुनक़िद होने वाले दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा महाराष्ट्र की इजलास आम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। तैयारियों की जायजा और दीगर इंतजामी उमूर के सिलसिले में मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें इलाक़े बुधुर्ग के मुख्तलिफ अजला के ताल्लुकों की सुदूर व दीगर जिम्मेदारों ने अमूमन और तहसील मुर्तजापुर व मुजाफात के जिम्मेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जनाब इंसार खान साहब मंगरूल पीर ने इंतजामी एतबार से हर काम मसलन खाने की जोन, पानी की सबील, ट्रैफिक इंतजाम वगैरह पर अपने तजुर्बात की रोशनी में बेहतरीन रोशनी फरमाई। इस मीटिंग में इलाकों में चलने वाले दीनी मकातिब को दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत हिंद से इल्हाक कर दिया जाए और उसकी एक फहरिस्त तैयार कर ली जाए ताकि मकातिब को मुनज़्ज़म करने में सहूलत हो सके। हाजरीन में हाफिज अजीम, हाफिज मेराज कामरगांव, अमीर साहब उमरी अरब, मौलाना सदुद्दीन, मौलाना ज़कीउल्लाह, मौलाना अकबर खान और दीगर उलमा व अइम्मा मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीर के रोज दिल्ली कांग्रेस के मेरा बूथ और मेरा गौरव प्रोग्राम में बूथ सतह की सुदूर की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस को दिल्ली की तमाम 7 सीटें जीतनी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने दिल्ली की बूथ कारकुनों से अपील की है कि पार्टी को कौमी दारुल-हुकूमत की तमाम 7 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी है। एक और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी लीडर चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद नाराज भीम आर्मी कारकुनान ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहरा पर जबरदस्त जाम लगा दिया है। जानकारी मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जराये के मुताबिक चंद्रशेखर बहुजन हंकार रैली में शरीक होने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ सुचिता और फरहान अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डायरेक्टर बोर्ड ने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की पर नोटबंदी का लम्हाती मनफी असर पड़ने को लेकर आगाह किया था और कहा कि इस गैर मुतवक्के कदम का ब्लैक मनी के मसले से निपटने के लिए कोई पुख्ता असर नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर बोर्ड में आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल थे। आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में दिए गए इजलास की तफसील के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान को लेकर मुल्क को खिताब करने से सिर्फ 2.5 घंटे पहले आरबीआई डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग हुई। मोदी हुकूमत के 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से हटाए जाने के कदम का अहम मकसद ब्लैक मनी पर रोक लगाना था। चलन वाले कुल नोट में बड़ी रकम के नोट की हिस्सेदारी 86% थी। ब्यौरे के मुताबिक अहम इजलास में आरबीआई की उस वक्त के गवर्नर अरजित पटेल और उस वक्त के इक्तिसादी मामलात के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास मौजूद थे। अब खबर मद्रास से। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि करप्शन कैंसर की तरह फैल रहा है। अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु की विजिलेंस अफसरों से उनके दफ्तरों में वक्त पर छापे मारने को कहा, जहां इल्जाम है कि कानूनी वरासत से मुताल्लिक सर्टिफिकेट जैसे हर दस्तावेज को जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। जस्टिस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में और सरकारी एहलकारों के बदउनवान तरीक़ेकार से आम लोग पूरी तरह से मायूस हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों समेत सभी आला अफसरों को मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेना चाहिए और सही तरीके से इन मामलों से निपटना चाहिए।
उन्होंने खास तहसीलदार की अर्जी को खारिज करते हुए ये तबसरे किए। उन्होंने हुक्म जारी होने में ताखीर की बुनियाद पर मुबैना करप्शन के लिए अपने बर्खास्त किए जाने को चैलेंज किया था। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो 40% खवातीन को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में टिकट देंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस 40.5% खवातीन को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बजते ही सियासी जमातों ने अपनी हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया है। मुल्क की सबसे कदीम सियासी जमात कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग मंगल यानी आज गुजरात में जारी है। इस मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों पर गौर खोज किया जा रहा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, अहमद पटेल, आनंद शर्मा समेत पार्टी के सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि हुकूमत की खराब पॉलिसियों की वजह से मईशत बद से बदतर हो रही है। साथ ही मनमोहन सिंह ने कहा कि आज लोगों को यूपीए हुकूमत की हुसूलियाबी में बताने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत आज झूठी और गलत तशहीर कर रही है। वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मजलूम बनने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। अब खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में नेशनल हेराल्ड से बातचीत के दौरान पाटीदार अनामित आंदोलन कमेटी के लीडर हार्दिक पटेल ने कहा कि जब वो सूरत जिले की लाजपुर जेल में बंद थे तो नरेंद्र मोदी के वजीर आला रहते गुजरात के चीफ सेक्रेटरी रह चुके कैलाश नाथन जेल में उनसे मुलाकात के लिए आए थे। कैलाश नाथन फिलहाल गुजरात के वजीर आला दफ्तर में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि कैलाश नाथन ने उन्हें एक मोटी रकम और बीजेपी यूथ मोर्चा में ओहदे की पेशकश की थी। हार्दिक पटेल ने दावा किया कि कैलाश नाथन ने पेशकश साबिक वजीर आला आनंदी पटेल की तरफ से की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि मैं रिजर्वेशन तहरीक खत्म कर दूं, उसके बदले मुझे ये लालच दी गई थी, लेकिन मैंने इस पेशकश को फौरन ठुकरा दिया था। हार्दिक पटेल ने दावा किया कि किसी को अगर उनका यह दावा गलत लगता है तो गुजरात हुकूमत के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज से उसकी जांच करा ली जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। हार्दिक ने कहा कि लोगों को पता लग जाएगा कि कैलाश नाथन जेल में मुझसे मिलने आए थे या नहीं। कैलाश नाथन 1979 बैच के IAS अफसर हैं और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का करीबी तस्वुर किया जाता है। मोदी जब गुजरात के वज़ीर आला थे तो कैलाश नाथन उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब खबर बिहार से। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ऐसे टीवी चैनल्स का बायकॉट करने की अपील की है जो बीजेपी के तय एजेंडे के तहत बड़े इश्यूज पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। इस खत में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि साथियों, एक तरफ जहां हम भुखमरी के, बेरोजगारी, किसान और समाजी इंसाफ से जुड़ी इश्यूज उठा रहे हैं तो वहीं असलधारी की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी हेडक्वार्टर के जरिए तय करदा एजेंडे के तहत इन बड़े इश्यूज पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। आइए हम इज्तिमाई तौर पर इन चैनलों का बायकॉट करने का फैसला लें। तेजस्वी यादव ने खत बिहार असेंबली के लेटरहेड पर लिखकर भेजा है। तेजस्वी ने इस खत को कांग्रेस सदर राहुल गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव, बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी समेत कई लीडरों को भेजा है। तेजस्वी ने इस खत की कापियां यूपी में बीजेपी की मुआविन ओम प्रकाश राजभर, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती, आंध्र प्रदेश की वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव, शरद पवार, सीताराम येचूरी, एच.डी. देवेगौड़ा, दीपांकर भट्टाचार्य, अजीत सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, बदरुद्दीन अजमल, असुद्दीन ओवैसी, जेतन राम मांझी, हेमंत सोरेन, ओम प्रकाश चौटाला और बाबूलाल मरांडी को भी भेजी है। अब खबर वाशिंगटन से। दहशतगर्दी के मसले पर बढ़ते आलमी दबाव के दरमियान पाकिस्तान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और हिंदुस्तान के साथ कशीदगी कम करने की सिमत में कदम उठाएगा। पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन के साथ गुज़िश्ता रोज फोन पर गुफ्तशुनीद के दौरान इस बात की यकीन दहानी कराई है। बोल्टन ने ट्वीट किया, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले जैश मोहम्मद और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने के लिए पाकिस्तानी वजीर खारिजा कुरैशी के साथ बात की। एमएफ कुरैशी ने मुझे यकीन दिलाया कि पाकिस्तान सभी दहशतगर्दों के साथ सख्ती के साथ निपटेगा और हिंदुस्तान के साथ कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम उठाएगा।
अब खबर अमेरिका से। अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पर दबाव डालेंगे ताकि इसराइल के जेर इंतजाम मकबूजा गोलान के पहाड़ी इलाके को तस्लीम कर लिया जाए। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान शाम से गोलान का इलाका जबरदस्ती खूनरेजी के साथ छीन लिया था। इसराइल ने 1981 में अमली तौर पर गोलान को जब्त करने का ऐलान कर दिया, ताहम इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया। ग्राहम ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि मैं अभी या मुस्तकबिल में एक लम्हे को भी तस्वुर नहीं कर सकता कि इसराइली रियासत गोलान से दस्तबरदार हो। अमेरिकी सेनेटर ने बावर कराया कि वो तस्वीराती महलों के हामिल इलाके गोलान को इसराइल का एक हिस्सा तस्लीम करने के हवाले से ट्रंप के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल को दरपेश खतरात और धमकियों पर नजर डाली जाए तो यह तस्वीर करना भी महाल है कि इसराइल इस इलाके से दस्तबरदार हो। इसराइल का कहना है कि गोलान का इलाका उसकी सरजमीन की दिफा के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है और ट्रंप पर इस बात के लिए दबाव डाल चुका है कि गोलान पर इसराइली सियादत को तस्लीम किया जाए। साल 2017 में ट्रंप ने कई अशरों से जारी अमेरिकी पॉलिसी से यू टर्न लेते हुए मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया था। इस इक़दाम ने फिलिस्तीनियों को चिरागपा कर दिया जो मशरक़ी बैतुल मक़दिस को मुस्तक़बिल में मगरबी किनारे और गज़ा पट्टी में अपनी रियासत का दारुल हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद हैं। अलबत्ता ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो बैतुल मक़दिस में इसराइली सियादत की दुरुस्त सरहदों के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं रखते। अब खबर मुल्क चीन से। चीन के सूबे जीचांग के मशरिक में माहीगीरों की कश्ती बहरी जहाज से टकराकर डूब गई और कश्ती के अमले के 12 अफराद लापता हो गए हैं। सूबा जीचांग से मुंसलिक तहसील के मकामी इंतजामिया की तरफ से जारी करदा बयान में जहाज की नौइयत के बारे में मालूमात फराहम किए बगैर कहा गया है कि माहीगीरों की कश्ती के जहाज से टकराने के नतीजे में कश्ती के अमले के 14 अफराद समंदर में गिर गए। अमले के 12 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 12 अफराद ताहाल लापता हैं। अब खबर यमन से। यमन में ईरान नवाज हुसी मलेशिया ने सूबा अल हज्जा के शिमाली मगरबी इलाके किशर में हुजूर कबाइल के खिलाफ लड़ाई के दौरान 2 खानदानों की 40 से जायद अफराद को कत्ल और जख्मी कर दिया है। मकतूलीन में कसीर तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक हुसी बागियों के कशर में वहशाना हमले में अल हादी खानदान की 12 खवातीन समेत मुतादिद अफराद को कत्ल कर दिया गया जबकि हदब खानदान की 8 खवातीन कत्ल कर दी गई। जराए का कहना है कि मकतूलीन में 1 माह से 13 साल के दरमियान की उम्र के कई बच्चे भी शामिल हैं। जराए का कहना है कि हुसियों की तरफ से हुजूर कबीले के अफराद की वहशाना कार्रवाइयां जारी है। बागियों ने कबीले के उम्र रसीदा अफराद, खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों को अगवा कर लिया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए तुर्की कमरबस्ता हो गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस सिलसिले में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। सदारती ज़राए के मुताबिक इस बातचीत में 2 तरफा ताल्लुकात के अलावा पाक हिंद कशीदगी पर भी गौर किया गया। सदर एर्दोगान ने इससे पेशतर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी रब्ता किया था। याद रहे कि पाक हिंद कशीदगी उस वक्त बढ़ गई थी जब 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय फौजियों का एक ट्रक बम धमाके से तबाह हो गया और उसमें सवार 44 फौजी हलाक हो गए थे। इस वाक़े का इल्जाम हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान पर लगाया जिसे उसने मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा स्टार कुवैत के अवाम आलमी लीडरों में सबसे ज्यादा सदर एर्दोगान को पसंद करते हैं की सुर्खी के साथ लिखता है कि अमेरिका की थिंक टैंक वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की तरफ से कुवैत के अवाम पर किए गए सर्वे के नताइज में सदर रजब तैयब एर्दोगान दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर मुंतखब हुए हैं। कुवैत के रोजनामा अल कब्बास की तरफ से सर्वे नताइज को कुवैत के अवाम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से खफा हैं और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मोहब्बत करते हैं के उन्वान के साथ शाये किया है। नताइज के मुताबिक कुवैत के शहरियों में से सदर ट्रंप के हामियों की तादाद 5% जबकि सदर एर्दोगान के हामियों की तादाद 64% रही। रोजनामा सबाह तुर्की की तारीख को बयान करने वाली 6 मिलियन किताबें की सुर्खी के साथ लिखता है कि इस्तांबुल में रामी बैरकों की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। सदर एर्दोगान इन बैरकों को तुर्की के सबसे बड़े कुतुबखाने में तब्दील करने का ऐलान किया था। कुतुबखाने में 6 मिलियन किताबें रखी जाएंगी। कुतुबखाने की सलाहियत 10 मिलियन किताबों तक होगी। अलावाजी उसके सहन को नुमाइश हाल और घूमने फिरने की जगहों के लिए मखसूस किया जाएगा। रोजनामा हुर्रियत हारमान खाया आबशार मुहिम जू परिस्तारों की मुंतजिर की सुर्खी के साथ लिखता है कि जिला दुसजे की तहसील जुमाएरी में फितरत के दिलदादा अफराद की तरफ से तकरीबन 2 साल कबल दरियाफ्त करदा हारमान खाया आबशार के लिए 600 मीटर लंबी
जिप लाइन कायम की जाएगी। वल क़लम